गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कल हम लोग क्या कर रहे थे? कल हमने आखिरी क्या किया था? कंटिन्यूअस टेंस बताए थे ना। हाँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस बताए थे। आप सबको समझ में आया कॉन्टिन्यूअस टेंस? जी सर। जी किसी सर। को कोई तकलीफ कॉन्टिन्यूअस टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में? नहीं सर। नहीं सर। उससे पहले सिम के टॉपिक्स में किसी को ये मुझे लग रहा है ये कानूर जो है शायद वो आप लोग का कैमरा का कुछ इशू है, तो थोड़ा उसे ठीक कीजिए। कैमरा ऊपर कीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग आज इसको आगे हेलो बढ़ाएंगे। हेलो सर, हाँ ये जी। सिंपल प्रेजेंट का दूसरा वाला बताओ ना, समझ में कम आया थोड़ा सा। सिंपल प्रेजेंट का दूसरा वाला वो भी आर के रिंग वाला, वो वर्ब के साथ क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड कैमरा एक बार ठीक हो जाए। हाँ, अब बताइए क्या अच्छा, तो एक मिनट सर में पहले ही बता दूं प्लीज यार, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो फिर पीछे मजाक नहीं करना, ठीक है ना? इससे क्या होता है कि तीनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो डिस्टर्ब होते हैं। आवाज ठीक जोर है, से आ रही सर। नहीं नहीं, आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, अब मैम आप पूछें क्या दिक्कत था आपको कल। आप एग्जाम्पल बोले पहले, जिसको कोई भी दिक्कत है अभी 5 मिनट पहले हम लोग कल वाली दिक्कत देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ प्लीज बताएं क्या था वो। सिंपल प्रेजेंट का रूल पहले लिख लेते हैं जो भी था। ऊपर वाला सिंगुलर, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का। एक मैम को डाउट है तो आप देख लीजिए सब लोग। सिंपल प्रेजेंट में ना वर्ब का, ये जो वर्ब है ना, इसका फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस फर्स्ट फॉर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बेस फॉर्म। बेस का मतलब होता है शुरुआत, सबसे फाउंडेशन जिसे कहते हैं। यहां भी पहला फॉर्म ही लगता है। लेकिन क्या होता है कि सिंगुलर, ये ऊपर वाला जो है ये सिंगुलर के लिए होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी भी एक व्यक्ति का नाम, आप अपना नाम बताएं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। फटाफट फटाफट। हीना। हीना। हम्म। हीना जी। हीना जी देखिए, जैसे आपका नाम है, आपका नाम एक सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, ठीक है? तो एक व्यक्ति के साथ कोई भी वर्ब लगाएंगे, जैसे मैं कह रहा हूं हीना जी पढ़ रही हैं, ठीक है? तो पढ़ने का जो वर्ब है अंग्रेजी में उसे हम कहते हैं स्टडी, ठीक है? स्टडी कहते हैं हम। सभी लोग देख लीजिए। अब स्टडी को, इसमें ना ये जो वर्ब है, जब भी हम सिंगुलर वर्ब का सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, हम उस वर्ब के यहां पे आगे इस साइड पे, ठीक है, या तो अंत में एस लगा देंगे या अंत में ई एस लगा देंगे, ठीक है? अभी क्या है कि अगर हम यहां सिर्फ एस या सिर्फ ई एस लगाते हैं तो ये शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में इसको लगाने का भी अलग अलग रूल है, ठीक है? तो मैं आपको इसका रूल अभी बता दे रहा हूं, ठीक है? उसका आगे जब पढ़ेंगे तो हमारा रूल उसके आगे ही क्लियर होगा। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं आप लोग को थोड़ा वर्ब कराऊं उधर से। तो जब भी आपको स्टडी शब्द में ईएस या एस लगाना होता है तो पहले तो आप ये अंत के वाई को हटाते हैं, ठीक है? हमेशा ऐसा कीजिएगा। अभी इस शब्द के लिए बता रहा हूं सिर्फ। और आई ई एस, तो ये लास्ट में क्या लगा? ई एस। वाई हटके आई ई एस लग गया। तो हमारा जो रूल कहता था कि सिंगुलर शब्द के साथ वर्ब में एस ई एस लगेगा, तो वो लग गया, ठीक है? तो हीना स्टडीज, अभी क्या पढ़ रही हैं आप? अंग्रेजी, इंग्लिश। कहां पढ़ रही हैं? इसको और लंबा कर सकते हैं हम लोग, इन द क्लास। और लंबा कर सकते हैं, विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। जितना लंबा करना चाहे आप कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ये आपका आगे जो भी है ये ऑब्जेक्ट है, ये धीरे धीरे आप उसको विस्तार रूप से बता रही है, लेकिन हमारा यहां तक में भी काम चल जाता है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था हमारे को
सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, एक वर्ब की आवश्यकता होती है और एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो हम उसको कितना भी लंबा कर सकते हैं, बट हमारा रूल पूरा हो गया। अभी ये ऊपर वाले में किसी को कोई तकलीफ, किसी को तीनों सेंटर में? नो सर। हाँ हिना जी, आप बताइए, क्या दूसरे वाले का भी बताना है, ये नीचे वाले का? हाँ सर। अच्छा, देखिए दूसरे वाले में भी, मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूं रूल। हमने यही पढ़ा था, लेकिन ये किसके लिए पढ़ा था? प्लूरल। जब भी मैं नीचे वाला एस लिखूंगा ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो अभी देखिए इसमें क्या है, यहां पे ही ना आप अकेले पढ़ रही थी, अभी आपके साथ में बहुत लोग हैं, तो बहुत एक से ज्यादा व्यक्तियों को हम लोग कैसे संबोधित करते हैं? वी से, ठीक है। वी का मतलब होता है एक से ज्यादा, वन प्लस, दे, वन प्लस, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक उठा लेंगे, जो आपका दिल करे। बताइए कौन सा उठाना है, वी और दे में से? दे। दे। हमने दे ले लिया, ठीक है ना। अब हम इसी वर्ब को वापस लाते हैं। तो मूल वर्ब का शब्द क्या था? स्टडी, यही था, दे स्टडी। और फिर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश। तो जब एक से ज्यादा व्यक्ति का हमने यहां पे सब्जेक्ट में यूज किया दे लेके, तो हमने क्या देखा कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वही स्टडी। मूल शब्द हमारा वर्ब जो है वो स्टडी ही है, ये फर्स्ट फॉर्म में ही है, लेकिन इसमें एस या ई एस कुछ नहीं लगा, ये जैसा था वैसा ही उतर गया, ठीक है। तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसा है वैसे ही उतर जाए, तो वो किस चीज को संबोधित करता है? प्लूरल, बहुवचन को। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन था, तो हमारा वर्ब भी बहुवचन होगा। कोई तकलीफ? अभी नो ही ना समझ सर। में आया आपको? हाँ सर, आया। हाँ, अभी सभी सेंटेंस में एक चीज ध्यान दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है कि आप नाउन प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, अभी हम और पढ़ेंगे उसको एक्सटेंसिवली आगे। आगे आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो बहुत मूल रूप से एक जो आपका कोर्स है ना, उसको वहां तक पहुंचने के लिए इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, आप जितनी भी चीजें जान रहे हैं ना, वो यहीं पे प्रयोग करेंगे। अगर वो यहां आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो वो जानना भी बेकार है और आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इत्मीनान से इस बात को ध्यान रखिए कि जो ये पोर्शन आप टेंसेस का पढ़ रहे हैं, साथ में वर्ब पढ़ रहे हैं, इसको ना चप्पा चप्पा पढ़ लीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो जैसे हिना ने पूछा, आप दोबारा पूछिए, बिल्कुल निसंकोच, ठीक है ना। बट ये क्लियर करके रखिए। क्लियर है ये बात? ठीक है, हम लोग इसी चीज को देखते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई अभी, इसको आप नोट कर लीजिए। ये ना अंग्रेजी में क्या होता है कि नॉर्मली चीजें ऐसे चलती रहती हैं, कभी कभार कोई एक्सेप्शन, हिंदी में भी होता है अपवाद, वो आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने, ये हिना जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, इससे एक पॉइंट पता लग गया कि जब भी आपका सब्जेक्ट, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन होगा, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो आपका वर्ब क्या होगा, यानी कि क्रिया क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी, एक वचन होगा। और जब भी आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा, मतलब प्लूरल होगा, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। ये टेंसेस, काल की खासियत है, ठीक है। हमें जब भी सेंटेंस बनाना है, जब भी आप कोई वाक्य बनाएं काल के अंदर में, आप इस बात को जहन में रखें कि ये रूल फॉलो होगा। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा, आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल में होगा तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। अगर कभी ऐसा ना हो तो 100 में से 95 वक्त तो आप गलत हैं, आप ये मान लीजिएगा। जो 5% बच जाता है, वो 5% आता है एक्सेप्शन, अपवाद, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर कभी ऐसा हुआ तो, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? सभी तीनों हाँ सर, सेंटेंस? ठीक, आ रही है। ये आप लोग, ये मैं मिटा दूं। अभी क्या है कि हम टेंस को आगे बढ़ाने से पहले
मैं अगले 15-20 मिनट वर्ब को डिस्कस करूंगा, ठीक है, वर्ब के उन चारों फॉर्म्स को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है आप लोग को, क्योंकि हिना आपको भी यही हुआ है अभी। अभी पेन वेन मत चलाना प्लीज, सब बोर्ड पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी सिर्फ लकीर खींच रहा हूं तो परेशान मत हो। मार्कर चेंज। अरे लकीर खींच रहा हूं, सिर्फ लकीर नहीं लिखना है तुम्हें। दिख ही नहीं रही। लकीर देख के क्या करोगे, सरहद पार करोगे? हाँ देखो अभी दिख रहा है जी। जी। हमने पढ़ा था उस दिन कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फॉर्म 1, वर्ब का फॉर्म 2, वर्ब का फॉर्म 3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब के फॉर्म से हमें फायदा क्या होता है और हम लोग करते क्या है उसमें। मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग को एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है, वो मैंने बोला हुआ है, वो देखिए जितनी जल्दी मिल जाती है आपको, ठीक है ना। वर्ब जो है उसका मतलब है कोई भी तरह का एक्शन, वर्ब का मतलब है किसी भी तरह का, यहां देख पा रहे हैं आप लोग, किसी भी तरह का एक्शन। ये बात हमने कल देखा था। अब हम इसी को देखते हैं, जैसा कि हीना जी ने पूछा स्टडी, सबसे पहला स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना। स्टडी का सेकेंड फॉर्म जब करेंगे तो वो क्या होता है, स्टडीड, हम क्या लगा देते हैं। इसका तीसरा फॉर्म भी क्या होता है, स्टडीड। अब ये 3 फॉर्म ही हमारे काल में नहीं यूज होते, इसके अलावा भी यूज होते हैं, मैं बताता हूं कैसे। अभी हमने किया क्या, हमने इस y को हटा दिया और इसमें ये IED लगा दिया। ये मैंने नहीं लगाया, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं मैं, ये रूल है, ठीक है, ऐसा रूल है। ऐसा रूल होता है कि y हटाकर IED लगा सकते हैं, ठीक है। वो रूल्स आपको पढ़ा दूंगा मैं, बिना उसके आपको ये मानने की जरूरत नहीं है कि इस टीचर ने खुद ही कर दिया ऐसा। ये स्टडीड है। अभी क्या है कि आपने सिंपल प्रेजेंट में क्या देखा, एक अलग तरीके का वो देखा कि हमने स्टडी लिखा, ठीक है, और इसका y हटा दिया, माइनस y किया हमने, और क्या बनाया, STUDIES, ठीक है। यही रूल हमने अप्लाई किया। अभी जब आप कॉन्टिन्यूअस, कल आपने क्या देखा था, कॉन्टिन्यूअस भी मैंने आपको पढ़ाया था कि STUDY, और हमने कुछ हटाया नहीं, सिर्फ साथ में ING जोड़ दिया, तो वो हमारा बन गया स्टडिंग। स्टडिंग, तो मूल शब्द स्टडी से आपने एक तरीका ये, दूसरा ये, तीसरा ये। बहुत सारी किताबों में जब आप ये लिखते हैं तो इसको लोग V4 लिखते हैं, इसको लोग V5 लिखते हैं, ठीक है। कहीं पे जब ED लग जाता है अंत में तो उसको लोग V6 लिखते हैं, कहीं पे सिर्फ S लगता है V7 लिखते हैं, फिर कहीं V8 लिखते हैं कुछ और लगने पे। प्लीज अपने आप को परेशान ना करें ये सब सोचकर। मैंने आपको कल बहुत सिंपल सा चीज बताया था कि वर्ब के होते सिर्फ 3 फॉर्म है, आपको जहन में सिर्फ 3 फॉर्म रखने हैं कि हाँ 3 फॉर्म होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वर्ब में कोई भी प्रकार का चेंज होगा तो सिर्फ इधर से होगा, ये और ये चेंज नहीं होते। तो आप देखिए जब मैं IES लगा रहा हूं तो मैं इस Y को हटा कर लगा रहा हूं, यहां तो IES सॉरी यहां तो Y है ही नहीं, तो मैं सिर्फ मूल शब्द से जो बेस फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म दोनों कहते हैं, उसी में मैंने IES लगाया। अब देखिए दूसरा, जब मैं ING भी लगा रहा हूं तो मैं इसी मूल शब्द में लगा रहा हूं, ना तो मैं इसमें लगा रहा हूं ना तो मैं इसमें। मैंने पहले स्टडीड लिख के उसमें आई है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, या ये भी नहीं किया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में
कुछ लगा ही नहीं सकते। जो भी परिवर्तन होगा वो यहां से होगा, फर्स्ट फॉर्म से। और जब तक आप इस चीज को कर पाएंगे तब तक आपका वर्ब कभी गलत नहीं होगा। तो वर्ब की दो बातें हमेशा याद रखिएगा। जो पहला मैंने बताया कि जब तक आपको नहीं बताऊं मैं तब तक आप ये मान के चलिए कि वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म में आएगा, मतलब एक वचन अगर रहेगा तो एक वचन के फॉर्म में आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में आएगा वर्ब, पहली चीज। और दूसरा, कोई भी तरह का परिवर्तन अगर आपके वर्ब में होगा तो वो आपके मूल रूप वाले बेस फॉर्म से होगा। ठीक है, कुछ भी हटना, कुछ भी लगाना। कुछ ऐसे शब्द हैं, अभी सबको ये बात समझ में आ गई, ये बात जहन में रहेगी जब हम काल करेंगे तो, ठीक है ना। इस दो चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिखा रहा हूं जिसका आज प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, फाइट, सुना है? अरे सुना है? हाँ सर। अभी बोल सकते हो, माइक चला लो और बोलो हाँ ना। हाँ सर, सुना। क्या होता है? लड़ना, फाइटिंग करना। फाइट का मतलब फाइटिंग करना, वाह बहुत बढ़िया। अरे अरे यह मैंने, लड़ना। आपने तो मुझे अभी यही जो पढ़ा है वही बताकर दिखा दिया। फाइट का सर मतलब फाइटिंग लड़ना। करना। हाँ, लड़ना जी। प्राची, बताना यार जरा इसका मुझे सेकंड फॉर्म। फॉट। फॉट। थर्ड फॉर्म। फॉट। 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 इसके दोनों ये फॉट ही हैं, लेकिन जब हम इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, जब भी कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी वाले शब्दों को कल बताया था मैंने, तो क्या कहां जाएंगे हम? यहां जाएंगे। तो हम लिखेंगे FIGHT प्लस ING, यानी कि FIGHTING, फाइटिंग। ठीक है, स्पेलिंग सही ना? हाँ। अब जब सिंपल प्रेजेंट में उसका यूज होगा तो हमने बताया था SES लगता है। ठीक है, तो जब सिंपल प्रेजेंट के लिए रूल करेंगे तो FIGHT प्लस S, तो क्या बन गया? FIGHTS, फाइट्स। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मैं सिर्फ इसी से सब कुछ कर रहा हूं, इससे कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, ये तो खुद ही बदल कर आए। ये बातें तीनों सेंटर में क्लियर है तो आप नोट डाउन कीजिए, अगर नहीं है तो पूछिए। और अभी मैं जो जो लिखवा रहा हूं, आप 4 कॉलम बनाएंगे या आप एक काम करो, 5 कॉलम बनाओ। 1 2 3, सबसे पहले लिखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथे कॉलम में बनाओ और लिखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सब कुछ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगा। फिर 5वां कॉलम बनाओ, उसमें लिखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। 5 कॉलम बनाइए, ये 4 ही हैं। आप बना लीजिए पहले 5, मैं इसको छोटा कर देता हूं। हाँ? अच्छा, कोई नहीं, अब तो मिटा दिया, इसको कर देता हूँ। अच्छा, बना लिया सबने? जी सर। मुझे लगता है अब अमूमन आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इधर लिखिएगा V1, V2, V3, V1 प्लस ING, V1 प्लस SES, ठीक है ना, प्लस ED प्लस EN प्लस N, स्लैश डाल दीजिएगा, सब सब उसमें आ जाएगा, सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। ठीक है, नहीं रहा है। नहीं दिख रहा? जी सर। क्या नहीं दिख रहा?
लास्ट वाला सर ये। वर्ब की वो 5 फॉर्म में क्या लिखा आगे? वर्ब के 5 फॉर्म में हमने लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ES बताया था ना अभी, ED D EN N, ये लिख लो। ठीक है, कुछ भी प्रयोग हो सकता है लेकिन होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अभी समझ में आ गया? जी सर। हाँ सर। लिख लिया आप सबने? जी। हाँ, तो अब जिससे जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है? और प्लीज जब नाम भी बताना, ठीक है? तो अभी सबसे पहला जो हम कर रहे हैं वो क्या लेंगे? सबसे सिंपल शब्द गो। अभी गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? कुछ पता है किसी को? प्राची को छोड़कर। चित्तौड़गढ़ में माइक इधर उधर कीजिए, वेंट। बताइए। हाँ, Went. वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? Gone. गॉन। Gone. जी। अब अगर मैं ING के साथ लगाऊंगा तो मुझे इन दोनों को यूज करना होगा या इसको? LBS में First फर्स्ट फॉर्म। किस शब्द के साथ जाऊंगा? मैंने बोला है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ जाऊंगा हमेशा। इस फॉर्म में ही कोई बदलाव होगा तो मैं गो लिखूंगा प्लस ING, तो गोइंग हो जाएगा। जब इसी शब्द को मैं SES के साथ लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? गो पे ES लगा दूंगा, ये इसका प्रयोग करेंगे। तो ये मेरा हर तरह से तैयार हो गया। अब मुझे सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है तो मैं ये करूंगा, अगर कॉन्टिन्यूअस में यूज करना है तो मैं ये करूंगा। अब देखो ये काल में यूज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो हमने दो किया है तो हमने इन्हीं दोनों का प्रयोग किया है। ठीक है, जब पास्ट की बात करेंगे तब इनकी बात करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म में जब परफेक्ट की बात करेंगे तब इनकी बात करेंगे। मतलब आपका टेंस जो है, आपका काल बिना इसके असंभव है, समझना। दूसरा, मैं फिर से वापस उस चीज को लिख रहा हूं, इसका पर्पस है अभी बता दूंगा। स्टडी, स्टडी का क्या होता है? स्टडीड। इधर भी होता है स्टडीड। अब चेंज करना है, ING लगाना है तो फिर इसी के साथ लगेगा। तो हमने स्टडी लिखा प्लस ING, स्टडिंग। इधर भी चेंज करना है तो भी यहीं से आऊंगा मैं, तो स्टड लिख के Y हटा दिया और IES लगा दिया। अब अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है तो मैं इसका प्रयोग करूंगा, अगर कॉन्टिन्यूअस में करना है तो इसका प्रयोग करूंगा। यही आपने किया है। तीसरा, रन, भागना। रन का सेकेंड फॉर्म क्या है? रैन, RAN, रैन। थर्ड फॉर्म क्या है? RUN, रन। जब हम चेंज करेंगे तो हम इसी से करेंगे, RUN। अब रन जैसे जब भी कोई N से खत्म हो रहा है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जब भी N से खत्म हो उसमें एक और N जोड़ देना होता है पहले, और तब ING। ये रूल है, मैं नहीं कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रनिंग। ठीक है, और जब हमें यहां यूज करना है लास्ट में तो SES लगेगा, हमने लगा दिया, रन्स। सब यहीं से हो रहा है, सब यहां से, ध्यान देना। चौथा, पुट, पुट, पुट। ठीक है, ये शब्द तीनों जगह एक जैसे लिखे जा रहे हैं, यही है इसका सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी। जब ING लगाएंगे तो ये T के साथ भी एक और T जोड़ देंगे। यहां पे S लगा देंगे। लिख लिया सबने? जब सब लिख लेना तो बता देना। ओके सर, लिख लिए। लिख लिए? सभी लिख लिए सभी सेंटर्स में? यस सर। अब ध्यान से देखो, पेन रख दो नीचे। आपने अभी क्या देखा?
मैंने आपको सबसे पहला जो लिखवाया, इसमें देखा आपने कि आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे जैसे नहीं है। तो ये एक तरीका हो सकता है वर्ब के चेंज का, जब वर्ब सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में जाएगा। दूसरे में आपने देखा कि दूसरा और तीसरा एक जैसा है, ऐसा भी तरीका हो सकता है। तीसरे में आपने क्या देखा, पहला और तीसरा एक जैसा है और दूसरा अलग है, ऐसा भी हो सकता है। और चौथा आपने क्या देखा, तीनों एक जैसे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कभी अगर आप देख के कंफ्यूज मत होना कि अरे ये क्या बदल गया, ये पता समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ये वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है ना। और साथ में आईएनजी, फिर ये। अभी सबको ये बात क्लियर है? पक्का? जी सर। आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि ले का क्या होता है? हाँ, LAY, ले। ले का 3 फॉर्म क्या होता है? ले का मतलब लेटना। अब बताओ 3 फॉर्म बताओ, डर क्यों रहे हो? सर तीनों फॉर्म सेम रहेगी। बहुत बढ़िया जी, गलत। अब प्राची क्या होगा बताओ? लेड। लेड। और बाकी दूसरा? वो भी लेड। ये प्राची तुम अलग अलग आवाजों में क्यों बोलती हो? अच्छा लगता है वैसे तो, लेकिन कमाल का ये टैलेंट है। हाँ भाई, दूसरा प्राची कौन आ गया इधर? ये किधर है? LBS कॉलेज में है दूसरा प्राची? नहीं सर, हाँ, कानौर से। क्या सब सही है? ठीक है, ये बात क्लियर है। हम वापस टेंस पे आ सकते हैं, किसी को कोई डाउट इसमें? तो सही बोले, ले का लेड और लेड होता है, LAID, वाई नहीं, वाई हटता है। अब हम वापस टेंसेस पे आते हैं। कल हमने कॉन्टिन्यूअस किया था, कोई मुझे जरा कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला बताए जो कल कराया था मैंने आप लोग को। अरे कोई मतलब कोई भी बता सकता है, माइक तो होगा किसी न किसी के पास उस वक्त। हाँ, इतने चुप रहोगे तो कैसे चलेगा बताओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। खाना नहीं खा के आए तुम लोग आज? हाँ, राजस्थान में होके तुम लोग खाना नहीं खा पा रहे हो। चलो मैं तो दिल्ली में हूँ, नहीं खा पाता हूँ। अच्छा खाना नहीं मिलता है, बहुत ही गंदा हेलो। मिलता है। हाँ बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की यस, फर्स्ट फॉर्म प्लस वेरी गुड, बस आईएनजी। बस, थैंक यू सो मच, मुझे बस वही सुनना था। अभी हमने वर्ब जो है वो सिर्फ डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ा है कि वर्ब क्रिया होता है, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड होता है। अब वर्ब ना 2 प्रकार के होते हैं जो काल में यूज होते हैं। एक वर्ब को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप अलग अलग नामों से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह से होते हैं फिर। प्राइमरी, प्राइमरी PRIMARY। अभी लिखना नहीं कुछ, बस समझ लो, ये जानकारी के लिए है आपको। हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसको हम लोग 2 अलग नामों से जानते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सा यूज होता है? जहां से दिखना बंद हो जाए मुझे बता दीजिएगा प्लीज। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, ये सारी चीजें आपको प्राइमरी में आएंगी। और भी हैं, मैं वो भी लिख दे रहा हूं। डू, डज, डिड, ये सब भी आपके यहां पे आते हैं। जब आप मोडाल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपने ये सब सुना होगा, कैन, कुड, विल, वुड,
shall, should, ठीक है, must, ought to एक साथ आता है, ठीक है, need to, और क्या सुना आपने इसके अलावा? अगर कुछ सुना है तो may, might, ये सब शब्द जो हैं ये मोडाल हैं, बट ये सारे शब्द जितने भी मैंने आपको लिखा है, ये शब्द जो है ये नॉर्मली अलग, कभी कभार वो मैं बताऊंगा अभी आपको। नॉर्मली ये सब किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना। ये है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, ठीक है, कंधा देता है इसको कि ये संभल कर रख पाए। तो मेन वर्ब अभी आपने पढ़े हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस वो मेन वर्ब है। अभी समझ में आया सबको ये वाला पोर्शन? अब चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो। जो शब्द ना दिखे मुझे बता देना। दिख नहीं रहे सर हमें तो। हाँ नहीं दिख रहे सर। क्या सर धुंधले धुंधले दिख रहे हैं बिल्कुल। नहीं दिख रहा? जी सर। ये पीछे सब लोग को दिख रहा है एलबीएस में? किसी हाँ को सर दिख रहा, सर दिख रहा है तो बराबर। बेटा ये आप आगे बैठ के नहीं दिख पा रहे हो, पीछे बैठ के देख पा रहे हैं? चलो मैं बोल भी रहा हूं, लिखो। वर्ब जो है वो 2 भाग में बटा है, लिखो। हाँ ये माइक जिसके पास है एकदम बात नहीं करना। सबसे परेशान मुझे सिर्फ यही चीज करती है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब बात नहीं करना। अभी ब्रेक दूंगा, करते रहना। ध्यान दो इधर। वर्ब जो है वो 2 भाग में बटा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब 2 भाग में बटा है, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, PRIMARY, प्राइमरी, ऑक्सिलरी AUXILARY, ऑक्सिलरी। और दूसरा है मोडाल्स, MODALS। इतना लिख लो पहले, मोडाल्स। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, is, am, are, was, were, has, have, do, does, did, etc. अंत में हमेशा etc लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मोडाल्स जो होता है वो है कैन, कुड, नीड, ये विल, वुड, मे। अरे तुमको अभी भी नहीं दिख रहा बेटा? क्योंकि मैं बोली तुम्हारे लिए रहा हूं सिर्फ। नहीं दिख रहा? नहीं सर, किसी को भी नहीं दिख रहा है। ये आपका कोऑर्डिनेटर कौन है? उसको बुलाइए उनको। सर नेट की समस्या हो रही है सर, धुंधला धुंधला दिख रहा है बिल्कुल ही। अच्छा ठीक है, मैं बोल भी तो रहा हूं ना, लिखिए। मैं जब बोल रहा हूं वो तो लिख सकते हैं ना आप? जी सर। लिखिए। जी सर। मैंने अभी बताया ना, पहले ऑक्सिलरी लिखिए, AUXILARY, ऑक्सिलरी, AUXILARY, ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी के अंडर में लिखिए इज, एम, AMM, कॉमा, आर, ARER, is, MR, was, 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 were, 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 has, 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 comma, HAVE, have, DO, DOES, does,
DID, did. उसके बाद एक्सेट्रा, ETC, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप, एक्सेट्रा। लिख लिया? अभी दूसरा है मोडाल्स, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है मोडाल्स, MODALS, ये हेडिंग है मोडाल्स, MODALS, मोडाल्स। उसके अंडर में लिखे जो शब्द आते हैं, विल, WILL, विल, शैल, SHALL, शैल, can, 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 may, 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 could, 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 would, 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 might, 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 must, 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 etc, etc। अभी लिख लिया? समझ में आया? सर। अभी मैंने आपको, वापस आते हैं कॉन्टिन्यूअस के रूल पे, वहां से शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि पीछे बताना जरूरी था। अब मेरे ख्याल से आगे आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कल हमने क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोल भी रहा हूं तो सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो आप सुन लीजिए अगर आप नहीं देख भी पा रहे हैं तो। मैंने कल बताया था ऊपर वाला सिंगुलर, नीचे वाला प्लूरल। अभी आज हमारा दो चीज क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट और आसानी से कर पाएंगे आप। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। हमेशा याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है आपका, जो भी हेल्पिंग वर्ब है अलग अलग काल में, वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगा, कभी भी मेन वर्ब के बाद नहीं आएगा, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब, यहां रूल में ही है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, मेन वर्ब बाद में आया, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद आए, ऐसा नहीं हो सकता। यह है एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसा कि आपने देखा, सब्जेक्ट लिखा हमने, सब्जेक्ट के बाद आया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो अंत में वाक्य लिखने के बाद फुल स्टॉप डालते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो जैसे हम ये करते हैं, हीना इज, हीना सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम कॉन्टिन्यूअस में इज लगाते हैं, प्रेजेंट में तो इज लगाया। स्टडी को लेते हैं, स्टडिंग, ING लगा लिया, स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। हीना इज स्टडिंग इंग्लिश, कहां पे पढ़ रही है? इन द क्लास। अब ये हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि आपने इसके अंडर में ये रूल पढ़ा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास एक मेन वर्ब है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास उसके आगे ऑब्जेक्ट है खूब सारे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट हो गया। अभी जो दो बातें हमने सीखी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आ रहा है, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, बिल्कुल सही, इसीलिए हमने अंत में फुल स्टॉप लगाया। अब मैंने आपको ये बता दिया, ये इधर कभी नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपका हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आ गया, वो आ सकता है। तो अगर हम बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? इज हीना स्टडिंग इंग्लिश इन द क्लास।
जब हम ये सेंटेंस बनाएंगे, अब इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, हमने बाकी पूरा सब कुछ सेम रखा, सिर्फ अपना हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद आना था, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आएगा तो अंत में जो ये फुल स्टॉप है ये नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, तब ये सवाल बन जाता है। इज हीना, क्या हीना पढ़ रही है? और जब आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हीना इज स्टडिंग, हीना पढ़ रही है, हाँ, तो ये जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब उठकर सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो आप यहां अंत में यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या किसी को इसे समझने में कोई दिक्कत किसी भी सेंटर में? हाँ, एलबीएस वगैरह किसी भी जगह पे मैं बोल हाँ भी रहा हूं सर। कॉन्स्टेंटली, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग लिख लो, लिखो। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, ब्रैकेट में क्रिया कर लेना, हेल्पिंग, हेल्पिंग, यहां हेल्पिंग लिखा है शब्द HELPING, हेल्पिंग वर्ब, पहले हिंदी में लिख लो, हमेशा, हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, मेन वर्ब के पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा। दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जब भी, हेल्पिंग वर्ब जब भी सब्जेक्ट के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब जब भी सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगेगा, मतलब फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगेगा। इंग्लिश में लिखिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, बोल भी रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब will always, will always be positioned, will always be positioned before, before a main verb. Helping verb will always be positioned before a या the main verb. Second point, helping verb will all sorry, whenever, 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 comma, a helping verb is positioned, positioned, whenever a helping verb is positioned after the या a subject, comma, it will take, it will take, full stop, full stop, at the end, at the end, full stop at the end. थर्ड पॉइंट लिखिए, जो मैंने पहले हिंदी में नहीं लिखवाया था, पहले हिंदी में लिख लीजिए। अच्छा, पहले इसको पूरा कर लो जो लिख रहे हैं, तो पहले इंग्लिश में ही लिख लो यार, ये ऊपर वाला तो लिख ही लिया होगा ना। if in case, if in case, third point, if in case
The helping verb या a helping verb is positioned before a subject, then that sentence will become an interrogative प्रश्नवाचक interrogative sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसी को हिंदी में लिख लो, पहले लिख लो अंग्रेजी में, हो जाए तो बता देना. लिख लिया सबने? सर लिख लिया? हिंदी में लिख लीजिए. यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा गया हो, यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा गया हो, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा. वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा. वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा. अभी सभी ने लिख लिया तीनों सेंटर में. यहां तक जो आपने पढ़ा है टेंस, किसी को कोई डाउट? नो सर. अच्छा, कानूर में किसी को कोई तकलीफ? नो. हिना जी, बादल छटे धुंधलेपन के थोड़े? हाँ सर. अभी है कुछ? थोड़ा सूरज की किरणें आ रही हैं? सर आ रही है ना. जी, आप और मैं मिलकर नया सवेरा लाएंगे, ठीक है ना? आइए, अब हम लोग ये एलबीएस में किसी को कोई तकलीफ, ये पीछे बैठे हुए हैं जो बच्चे, या आगे वाले, आपका ये नेट का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ थोड़ा या नहीं? नेट वगैरह की जो समस्या थी थोड़ी सॉल्व हुई है? सर इस ब्रेक के बाद करेंगे सर सही. अच्छा, ब्रेक में क्या किटकैट खाओगे? हाँ, वो ब्रेक में होते ना, हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट वाला, टीवी में आता है ना. चलिए, अब हम आते हैं वापस अपने काल पे, वो प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट, अभी देख लीजिएगा तीसरा जो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट. सब्जेक्ट, अब ये ऊपर वाला सिंगुलर है, मैंने आपको कहा हेल्पिंग वर्ब लेगा. यहां जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ यूज होता है वो होता है हैज. एक वचन के साथ हम हैज यूज करते हैं इसमें, इस कैटेगरी में. बहुवचन के साथ हम हैव यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, याद रखना प्रेजेंट टेंस में. अभी वर्ब का तीसरा फॉर्म याद आया, जो अभी लिखवाया, वो यहां यूज होता है. यहां प्रयोग करते हैं वर्ब के तीसरे फॉर्म को, और फिर अंत में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जैसा कि है. मुझे सब कुछ सही लगा तीनों सेंटर में, सिर्फ एक बात का दुख है,
आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, अभी मैं हटूंगा नहीं, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर आपने हमें बताया अभी कि मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, आपने हमें ये भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा तो क्या होगा, बाद में आएगा तो क्या होगा। आप में से किसी के जहन में ये सवाल नहीं आया। अब मैं चाहता तो इसको नहीं बताता, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे पूछा नहीं है। क्या आप लोग के जहन में ये बात नहीं आई कि सर कभी ऐसा भी तो होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया, तो मेन वर्ब से हमारा काम चल रहा है। हमने सिंपल प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस उठाइए, आपने इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं यूज किया, आपने सिर्फ लिखा सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, उसमें एस, ई, एस लगाकर आगे काम हो गया। तो आपके जहन में ये बात नहीं आई कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी में मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा? आया था ये सवाल, या ऐसे ही बैठे हुए थे, ब्रेक का इंतजार कर रहे थे कि ब्रेक आएगा तो किटकैट खाएंगे? हाँ, अब मैं चाहता तो इस बात को नहीं बताता, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, मेरा तो काम आसान हो रहा है। ये पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये बात बताता हूं। प्लीज पूछा कीजिए, क्लास में सिर्फ आप लोग इसलिए नहीं बैठे हैं कि मैं जो लिख दूंगा आप वो लिख के चले जाएंगे। सवाल लाइए ना दो चार, क्या फायदा फिर क्लास लेने का, है ना? जब वहां भी आपको चुप ही रहना है, गुमसुम बन के कुछ नहीं मिलेगा। दो चार सवाल पूछिए, अच्छा अच्छा तो मजा है, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि भैया क्रांति क्यों आ गई थी देश में, अभी क्या होगा, ये सब नहीं, ये सब नहीं कर पाऊंगा मैं। चलिए देखिए, अब इस पे अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, तो हमने सेंटेंस लिया हीना, हीना हमारा सिंगुलर है। जैसे ही आपने ये पढ़ा कि सिंगुलर है, या हीना की जगह हमने ही, लड़के के सिंगुलर होने पे ही, प्रोनाउन का टेबल याद रखना अपना, वहीं से सारा कुछ है। शी लड़कियों के लिए, इट, इनका प्रयोग किया, जैसे ही किया किसी भी नाम का या प्रोनाउन का, जैसे ही सिंगुलर फॉर्म में, तो ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाइए, और मैं आपको जैसे ही इनमें से कुछ भी दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अगला कदम क्या होने वाला। हैज लग जाएगा आंख बंद करके, आंख बंद करके हैज लगाएंगे। अभी क्या है, तो मैंने जब कल आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, आपका जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव होगा वो हेल्पिंग वर्ब में होगा। उसी तरह मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जब भी आपका कोई परफेक्ट का वाक्य हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, वर्तमान काल में, चाहे वो पास्ट में हो, भूतकाल में, चाहे वो भविष्य काल में हो, फ्यूचर में, आपका वर्ब का मेन वर्ब जो है वो तीसरा फॉर्म में ही रहेगा। तो जो भी बदलाव होगा वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में होगा। तो हम जनरली काल में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो वो अपने मेन वर्ब पे ज्यादा नहीं फोकस करके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पे करना पड़ता है, उसके बाद मेन वर्ब का नंबर आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर मैं हीना की जगह वी लिखता या दे लिखता तो ये मेरा एक से ज्यादा है, तो ये सिंगुलर नहीं हुआ, ये प्लूरल हो गया। जैसे ही प्लूरल आएगा यहां पे हम हैव कर देंगे। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो स्टडी का तीसरा फॉर्म था स्टडीड, स्टडीड, सॉरी। तो अगर मुझे ये लिखना है तो सिंगुलर से तो मैं लिखूंगा हीना हैज स्टडीड। क्या यार, रिकॉर्डिंग हो रही है?